श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री भगवान आगे उसी की पुनरावृत्ति और उसी को विस्तार से बताते हुए आगे कहते हैं कि हमें अंतिम समय में मेरी कैसे प्राप्ति हो सकती है। क्षर संसार है और अक्षर परमात्मा को जान लेना, इसे ब्रह्म समझ लेना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। भगवान ने विस्तार पूर्वक एक एक बात स्पष्ट बताई है, समझाई है। आत्मा अनात्मा नाशी अविनाशी क्या है, ये सब जानने पर ही जन्म मरण से छूट जाएगा। मैं इससे परे हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, यही धारणा हो जाए। मैं और ये जो संसार व्यवहार है वह प्राण व अंतःकरण का धर्म है। संसार में सब कुछ नश्वर है, संसरणशील ही संसार है। जो जन्मे और गत हो जाए यही जगत है, जो जन्मता है और गत हो जाता है। देह दुखालय है और जो संसार दिखाई देता है, और सुखालय देह दुखालय है और सुखालय मुझे जान लो। मृत्यु लोक यानी पृथ्वी के लोग ही मृत्यु वाले नहीं हैं, सभी मरणासन्न हैं। नाम में थोड़ा सा अंतर है। जन्मने और मरने पर लोग भी पैदा होते रहते हैं। सारे ही लोग भी पैदा होते हैं, जन्मते मरते हैं। कोई जल्दी मरता है तो कोई देर में। संसार का भी विलय होता ही है और प्राणियों का भी होता है। महाप्रलय में सब समा जाते हैं। यह चक्र चलता रहता है। तुरंत मरने वाला मरणासन्न है। ऐसे ही मृत्यु लोक व अन्य लोगों के नाम पड़े हैं। बड़े छोटे सभी मरते हैं। संसार के सभी लोग मरण धर्मा हैं। 9वें अध्याय में कहा है, अनित्यम सुखम लोक। ऐसे संसार को जानकर मेरा भजन करो। निकट मृत्यु वाले को भोग ऐश्वर्य अच्छे नहीं लगते। जिसकी मृत्यु निकट होती है उसके सामने हजारों भोग रख दिए जाएं, ऐश्वर्य रख दिए जाएं, तो उसको वो सुहाते नहीं हैं। वह अवश्य भजन करता है। ऐसे एक महात्मा से भजन में मन लगाने का किसी ने उपाय पूछा, तो उसको दूसरे दिन टूटी कुर्सी पर नीचे आग लगाकर व ऊपर कच्चे धागे से बंधी तलवार लटका दी और आसपास बढ़िया बढ़िया मिठाई रख दी। और सवेरे उसके बाद स्वाद पूछा उससे। रात में उसको ऐसे बैठा दिया कि रात में कच्चे धागे से बांधकर तलवार लटका दी उसके सिर पे और नीचे आग पे टूटी कुर्सी पे उसको बैठा दिया और सामने बहुत सारा सामान रखा है खाने पीने का। अच्छा तो उसे कहाँ वो खाएगा, कहाँ उसका दिमाग रहेगा। मृत्यु तो निकट होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसको स्वाद पूछा सवेरे तो बोला मैं क्या खाता, क्या बताता स्वाद। यहाँ तो सावधानी से रहते तो शायद बचे रहते, परंतु मौत जो सिर पर खड़ी है तथा श्वासा बाहर गई हुई अंदर आएगी कि नहीं, यह भी नहीं कोई पता। हम क्या पट्टा लिखाकर आए हैं, कब तक जिएंगे, किसी को भी कुछ पता नहीं है। जब मृत्यु सिर पर खड़ी है तो गमनागमन से उद्धार पा जाएं। उससे हमको उद्धार पाना है। कैसे होना है? मामू पेत तु कौनते है। मैं या परमात्मा को प्राप्त करके ही छुट्टी मिल सकती है। मैं या परमात्मा को प्राप्त कर लो, जान लो कि ब्रह्म क्या है, मैं क्या हूं, तभी तुम्हें इससे छुट्टी मिलेगी आवागमन से। पुनर्जन्म न विद्यते। परंतु ब्रह्मा जो सृष्टि का निर्माता है वह तो बड़े भारी सुखी होंगे ऐसा लगता है। हमें तो बड़ी भारी चिंता रहती है। पैदा की रक्षा की व दुख सुख की, क्लेश आदि की सब भय बना हुआ है। संसार में क्या भोग ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा या जन धन से संपन्न क्या बड़ा सुखी होगा? नहीं। सुख तो है पर चैन नहीं। संसार में किसी को हमें दिखाई देता है कि बड़ा सुखी है, लेकिन वो सुखी नहीं होता, उसको चैन नहीं मिलता, अंदर से परेशान ही होता है। और जाना पड़ेगा जरूरी, काम न देगी कोई मजबूरी। ये भी सबके साथ है कि जाना पड़ेगा जरूरी, और कब जाना पड़ेगा ये भी नहीं पता है। कोई मजबूरी हमारी काम नहीं देगी कि अभी ये काम पड़ा है, अभी हम थोड़ी देर में चले जाएंगे। अनित्यता पर विचार करने से परेशानी ना होगी। अनित्यता पर विचार बना रहेगा तो ये मरणशील हैं, तो जाना है
तो हमारी कोई परेशानी नहीं होगी, आसक्ति भी ना हो, मोह ना हो। होटल है, होटल में जब चाहें, जब समय हमारा हो जाएगा तब जाना ही पड़ेगा। तुम तो हो, परंतु संसार के होटल से चलना जरूर है। धर्मशाला है, ये धर्म क्षेत्र है, धर्म करो। मृत्यु तुम्हारे साथ आई है। जन्म के समय ही ब्रह्मा ने मृत्यु का दिन तय कर दिया था, फिर तो खाली करना ही पड़ेगा। ये महान आश्चर्य है। यह सब जानकर भी आसक्त हैं। सबसे बड़ा लोक ब्रह्म लोक है, उसके विषय में भी जान लो। ब्रह्मणः 17वां श्लोक है, सहस्त्र युग पर्यंत महरेद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्त्रांताम तेहो रात्रि विदो जनाः। अर्थात दिन रात ब्रह्मा की सहस्त्रों युग बड़ी जो जानते, वे ही पुरुष दिन रैन की गति ठीक है पहचानते। अन्वय है, ब्रह्मणः यत् अह सहस्त्र युग पर्यंतम रात्रिम युग सहस्त्रांताम ये विदुः ते जनाः अहो रात्रि विदाः। ब्रह्मा का जो दिन है वह सहस्त्र दिव्य युग वाला है। एक दिन उनका सहस्त्रों दिव्य युग वाला है। जो हमारे युगों बीत जाते हैं वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और रात्रि भी 1000 दिव्य युगों वाली है। ऐसा जो जानते हैं वे मनुष्य दिन रात के रहस्य को जानने वाले हैं, काल के रहस्य को भी वे जानते हैं। अधिक योग व भोग से आयु घटती बढ़ती रहती है। अधिक योग होगा तो आयु बढ़ती है और अधिक भोग होगा तो आयु घटती है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, कर्म से घट बढ़ जाती है। ब्रह्मा के 100 वर्ष उतने ही रहते हैं, तुमसे उनके फर्क हैं। ब्रह्मा के और हमारे युगों में समय में बहुत अंतर है। गणना भले ही हो जाए परंतु समाप्त अवश्य होता है। गणना चाहे जितनी बड़ी छोटी हो जाती है लेकिन अंत सबका होता है। ब्रह्मा का भी अंत है। दिव्य युग काल का सबसे छोटा परमाणु, उसे परमाणु कहते हैं। ये ब्रह्मा का परमाणु और युग बहुत बड़ा होता है। यही देवताओं का जो ब्रह्मा का युग है और देवताओं का, मनुष्यों का जो युग है वो देवताओं का एक दिन होता है। मनुष्यों के 30 दिन का एक महीना, 360 वर्ष का एक दिव्य वर्ष होता है। 360 दिन का एक दिव्य वर्ष होता है। 4,32,000 वर्ष का एक युग कलयुग है। उसका दुगुना द्वापर, तिगुना त्रेता और चौगुना सतयुग होता है। पूरी गणना का योग 43,20,000 वर्ष का है। चारों युग बीतकर देवों का एक दिव्य युग होता है। जब चारों युग बीत जाते हैं तब देवों का एक दिव्य युग बीतता है। ऐसे ही 1000 बार बीते ये दिव्य गुण तब ब्रह्मा का एक दिन और उतनी ही बड़ी रात्रि होती है। इसे ही कल्प या सर्ग कहते हैं और रात्रि प्रलय कहलाती है। दिव्य युग ही चौकड़ी चतुर्युग कहते हैं। ऐसे ही 30 दिन का महीना, 12 महीने का वर्ष व 100 वर्ष का जीवन है, जो अरबों की संख्या में है। और परंतु फिर भी प्रलय में शरीर त्याग पर पर्यवसान होने पर प्रकृति में ब्रह्मा और ब्रह्मा परमात्मा में और प्रकृति भी परमात्मा में, यानी सभी का लय हो जाता है धीरे धीरे। और ब्रह्म में सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। ब्रह्म में सारी सृष्टि का ही प्रलय हो जाता है जब महाप्रलय होता है। तब मनुष्य की क्या गिनती है। 100 वर्ष की आयु भी एक ब्रह्मा के क्षण के समान भी नहीं है। चींटे चींटी की तरह हम हैं। थोड़ा सा भी समय मिले तो बहुत जरूरी काम कर लो। जैसे क्षण भर के दर्शन मिले तो और कहीं मन नहीं जाता, ऐसे ही वह दर्शन करो। जिसके दर्शन मात्र से परम सुख मिले, दुख रोग छूट जाए, शाश्वत अविनाशी सुख की प्राप्ति हो जाए, वह दर्शन भी सच्चिदानंद है और उसी का दर्शन है। ऐसी आनंदमय स्थिति को प्राप्त करना ही जीवन है, जीवन का लक्ष्य है। इसे जानने वाले ही इसको जानने वाले ब्रह्मा भी समाप्त ही हो जाते हैं। तो विचार व विकार, जैसे सोते समय जो विचार या विकार, अच्छाई बुराई जो भी हम सोते समय लेकर सोते हैं वही जागने पर भी मिलता है, सोचते हैं। ऐसे ही प्रलय में जो लेकर सोए थे वही फिर लेकर पैदा होते हैं। महाप्रलय हो या नित्य प्रलय हो,
नित्य प्रलय हमारी रोज होती है, रोज सोते जागते हैं, ये नित्य की प्रलय है। और महाप्रलय जो अंत आ जाता है। भगवत विचार रहे, जिससे परमात्मा में ही हम समा जाएं और वही विचार बन जाए। जब हमारा भगवत विचार बन जाएगा हर समय का, तो फिर हमारा महाप्रलय में भी हमारा वही विचार बना रहेगा और उसी में हम समा जाएंगे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।